नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जनरल स्टडी के ऐसे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर किसी भी स्टेट की पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इस वीडियो को यूटिलाइज करते हैं प्रैक्टिस के रूप में और चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पा रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फास्ट रेडियो बर्स्ट, यानी कि शॉर्ट में आप बोल सकते हो एफआरबी। इस क्वेश्चन में आपके पास दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और ये स्टेटमेंट है आपके रिगार्डिंग फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है और उसी के अकॉर्डिंग ये आपके करेक्ट आंसर हो सकते हैं। ये ऑप्शन है आपके पास। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इन द मिल्की वे द फास्ट रेडियो बर्स्ट वाज सपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2007। 2007 में फर्स्ट टाइम इसको देखा गया, ऐसा बोला जा रहा है आपसे स्टेटमेंट 1 के अंदर। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इन द रिसेंटली स्पॉटेड एफआरबी द रेडियो कंपोनेंट वाज डिटेक्टेड बाय नासास विंड मिशन। नासा का जो विंड मिशन है, एक सैटेलाइट प्रोग्राम है, उसके थ्रू एफआरबी को स्पॉट किया गया है अभी रिसेंटली, ये ऐसा बोला जा रहा है। तो आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें एफआरबी यानी कि फास्ट रेडियो बर्स्ट की, अगर हम बात करें तो इसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर जो किया गया था वो 2007 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, डिस्कवर करना अलग चीज होती है और उसे स्पॉट करना अलग चीज होती है। यानी इसके बारे में जानकारी जो जुटाई गई थी आप कह सकते हो 2007 में, लेकिन अभी क्या हुआ है 2018 में, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि आप ये बोल सकते हो इसे सपोर्ट किया गया है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि स्पेस में जो हमारे ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स जो होते हैं, इस सैटेलाइट के थ्रू जब हमें वेव्स रिसीव होते हैं, जो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके थ्रू जो भी हमें एक तरह से रेडियो वेव रिसीव होते हैं उसे बोला जाता है एफआरबी। एफआरबी का मतलब है फास्ट रेडियो बर्स्ट, और ये रिसीव करने का काम हमारे द्वारा, यानी कि जो ह्यूमन मेड जो सैटेलाइट होते हैं वो रिसीव करने का काम करती है। तो यहां जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो आप ये समझ गए कि 2007 में इसे सपोर्ट नहीं किया गया बल्कि इसको डिस्कवर किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला गया आपसे कि इसे जो डिस्कवर करने या सपोर्ट करने का जो काम किया गया है वो नासा का जो स्पेस मिशन है उसके द्वारा किया गया, बल्कि ये नासा के स्पेस मिशन यानी कि विंड मिशन के थ्रू इसे डिस्कवर या डिटेक्ट करने का काम नहीं किया गया। इसे जो डिटेक्ट करने का काम किया गया वो ब्रिटिश कोलंबिया में जो एक स्पेस स्टेशन है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं डोमिनियो रेडियो एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी है, इसने इसे डिटेक्ट करने का काम किया है। यानी कि आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे रखे हैं। तो इट मींस ये हुआ करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके पास स्पेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और ये आपके पास दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए और यहां भी आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, द केपलर मिशन वाज लॉन्च बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आपसे बोला जा रहा है जो केपलर मिशन है इसे लॉन्च करने का काम यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया था, ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है ट्रांजिटिंग एक्सपो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जिस शॉर्ट में आप TESS कह सकते हो, इज द न्यू प्लैनेट एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट ऑफ नासा। यानी कि TESS की अगर हम बात करें या ट्रांजिटिंग एक्सपो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो इसके बारे में बोला जा रहा है ये नासा का एक लेटेस्ट सैटेलाइट है जिसे स्पेस में भेजा गया है। अब आपको यह बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है आपसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये करेक्ट है, यानी कि केपलर मिशन के बारे में जो बोला जा रहा है ये बात करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की तो इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए।
केपलर मिशन की बात करें तो केपलर मिशन को जो लॉन्च करने का जो काम किया गया था वो 2009 में किया गया था। और इसे जो लॉन्च करने वाले जो एजेंसी, अगर हम उसकी बात करें तो इसे अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसने इसे लॉन्च किया था। यानी कि आप ये समझ सकते हैं जो स्टेटमेंट 1 में आपको दिया गया कि यूरोपियन एजेंसी है, ये नहीं, यूरोपियन एजेंसी नहीं है बल्कि ये अमेरिका की एजेंसी है। नासा ने इसे लॉन्च किया था, 2009 में लॉन्च किया गया था। और केपलर नाम इसका इसलिए रखा गया था कि 17th सेंचुरी में एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे जोहानस केपलर, जो काफी रिसर्च डिस्कवरी वगैरह का काम करते थे। तो उन्हें एक तरह से रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पर इस मिशन का नाम रखा गया, मिशन केपलर, या फिर आप बोल सकते हो केपलर मिशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया हमारा, ठीक है। बाकी अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें यह बोला गया अभी रिसेंटली नासा का जो लेटेस्ट प्रोग्राम है, ठीक है, लेटेस्ट प्रोग्राम की अगर हम बात करें यानी कि ये ट्रांजिटिंग एक्सपोनेंट सर्वे सैटेलाइट की बात करें तो ये भी नासा का लेटेस्ट प्रोग्राम है, यानी कि आप कह सकते हो नासा के द्वारा भेजा जाने वाला लेटेस्ट ये सैटेलाइट है, जो कि बात बिल्कुल करेक्ट है। और इसे 2018 अप्रैल में से लॉन्च किया गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन है। इट मींस ऑप्शन अगर करेक्ट की बात करें तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया आर नॉट लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नॉट लोकेटेड है। वो याद रखिएगा, नॉट लोकेटेड की बात की जा रही है। यानी आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा एरिया नहीं है। फर्स्ट आपके पास है ताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकेंड आपके पास है ओरांग नेशनल पार्क, थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि मेलिंग नेशनल पार्क, या मॉलिंग भी आप रीड कर सकते हो इसे, और फोर्थ आपके पास है सैसा ऑर्चिड सेंचुरी। ये चार ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया है जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि जिसकी लोकेशन अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर ऑप्शन ए की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ जो है यानी कि टाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फोर्थ जो आपकी सैसा ऑर्चिड सेंचुरी, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन बी की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है सेकंड यानी कि ओरांग नेशनल पार्क और मेलिंग नेशनल पार्क जी, या फिर आप मॉलिंग नेशनल पार्क भी बोल सकते हो, ये आपसे बोला जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड यानी कि ओरांग नेशनल पार्क, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ यानी कि मॉलिंग नेशनल पार्क को छोड़ करके बाकी जो तीन बच गए आपके पास, ये अरुणाचल प्रदेश में इसकी लोकेशन नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट का मैप अगर अच्छे से आपने देखा हुआ है और साथ के साथ आप बाकी स्टेट वाइज आपको पता है कि कौन से स्टेट में कौन से प्रोटेक्टेड एरिया है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, बताइए आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर सी है। सी का मतलब ये जो सेकंड है यानी कि आपसे ओरांग नेशनल पार्क जो बोला गया वो उसकी लोकेशन अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि उसकी लोकेशन इधर असम के अंदर है। तो असम में यहाँ पे जिस पर मैं ये पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं, इस लोकेशन पे सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है। सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट और उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट के बीच में यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली यही लोकेशन है। तेजपुर सिटी है यहाँ पर, ठीक है। अब ये कह सकते हो तेजपुर सिटी जो कि सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, ठीक है। तो सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट और इसके साथ उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ओरांग नेशनल पार्क है। तो आप ये बोल सकते हो जो ओरांग नेशनल पार्क की लोकेशन आसाम के अंदर है। बाकी अगर हम अरुणाचल प्रदेश की डिटेल में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में पाक्का टाइगर रिजर्व है, टालेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है, और आप बोल सकते हो एंगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नामधप्पा टाइगर रिजर्व है, मॉलिंग नेशनल पार्क है, और सैसा ऑर्चिड सेंचुरी है। यानी कि ये जो नाम आपको मैंने दिए हैं, ये सारी जो लिस्ट मैं आपको बता रहा हूं, इन सब की लोकेशन अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि आप ये कह सकते हो ये सब के सब अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो प्रोटेक्टेड एरिया है। अब बाकी जैसे आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि ओरांग नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन असम के अंदर है। असम के अंदर उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट और सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में इसका एरिया आता है, जो कि एग्जैक्टली अगर मैप में बात करें तो इस जगह आप इसे प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इस क्वेश्चन में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है और इन स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये आंसर होने वाला है। तो स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है इट वाज इन द करतारपुर वेयर द फाउंडेशन ऑफ सिखिज्म वाज लेड। करतारपुर एक प्लेस है जहां पे बोला जा रहा है सिखिज्म यानी कि जो सिख जो रिलीजन है हमारी कंट्री के अंदर, उसका जो फाउंडेशन रखा गया था यानी जिसे स्टार्ट किया गया था वो करतारपुर में किया गया था, इस प्लेस में किया गया था।
ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है द करतारपुर कॉरिडोर कनेक्ट डारा दरबार साहिब गुरुद्वारा इन इंडिया विद द डेरा बाबा नानक श्राइन इन पाकिस्तान। यानी करतारपुर साहब के बारे में बोला जा रहा है कि करतारपुर एक ऐसे प्लेस, कॉरिडोर एक ऐसा प्लेस है जो कि दो प्लेस को, इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, दो प्लेस को कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, ये आपसे बोला जा रहा है। और ये भी बोला जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्लेस है वो है डेरा बाबा नानक, ये पाकिस्तान के अंदर है। अगर हम दरबार साहिब की बात करें तो वो ये हमारी कंट्री इंडिया के अंदर है। ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है? इट मींस करेक्ट स्टेटमेंट आपको कौन सा दे रखा है ये आपको बताना है। करतारपुर कॉरिडोर को ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपके पास है कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम डिटेल में बात करें, करतारपुर कॉरिडोर की बात करें, तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक कॉरिडोर बनाया गया है। लास्ट ईयर यानी कि 2019 में गुरु नानक साहब जी की 550 बर्थ एनिवर्सरी थी। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर के इस कॉरिडोर को डेवलप किया गया था, जो कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, हमारी कंट्री के अंदर, तो डेरा बाबा नानक जो लोकेशन है, इस लोकेशन को, और पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर दरबार साहिब गुरुद्वारा, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रही है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो हमारी कंट्री के मैप में तो पंजाब जो है हमारी कंट्री में, पंजाब के साथ जो ये पाकिस्तान का जो बॉर्डर शेयर होता है, यानी कि रावी रिवर जो इधर से पास होती है, इसके आसपास का जो एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया में ये करतारपुर साहब को स्टैब्लिश किया गया, कॉरिडोर बनाया गया, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर के बनाया। ऐसा माना जाता है कि 1520 या फिर 1522 के आसपास गुरु नानक देव साहब इस एरिया में, इस प्लेस पर रहे थे, और इस बीच उन्होंने 18 ईयर वहां पे स्पेंड किया था। इस वजह से जो सिख पीपल है, यानी कि सिखिज्म जो फॉलो करते हैं, उनके लिए ये एक तरह से आप कह सकते हो होली प्लेस के रूप में इसे ट्रीट कर सकते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि इसी प्लेस पर सिखिज्म रिलीजन को स्टैब्लिश किया गया था। तो आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। बाकी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान का मिलकर के एक कॉरिडोर बनाया गया है कि पाकिस्तान के अंदर करतारपुर और हमारी कंट्री के अंदर डेरा बाबा नानक, दोनों को कंबाइन करके, यानी कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब हमारी कंट्री के अंदर है और जो पाकिस्तान के अंदर जो रावी रिवर के पास जो एरिया है, इस दोनों एरिया को कनेक्ट करने का काम किया गया है। तो आप ये बोल सकते हो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि दरबार साहिब गुरुद्वारा जो कि पाकिस्तान के अंदर है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी कंट्री में जो एरिया है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्लेस है डेरा बाबा नानक, ये इस दोनों लोकेशन को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट आपको उल्टा दे दिया गया था। तो आप ये बोल सकते हो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए, यानी कि आप कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन इंडिया के बारे में, जिसे शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं एनसीपीआई के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है। दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं पढ़ के। With reference to National Payment Corporation of India, consider the following statement. In the first statement, it manages all the retail payment system in India. यानी कि एनपीसीआई का जो मेन काम है, ऑब्जेक्टिव है, जो काम है, हमारी कंट्री के अंदर जितने भी रिटेल पेमेंट होता है उसको मैनेज करने का एक सिस्टम है। सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन, जिसे आप शॉर्ट में आईबीआई बोल सकते हो, इंडियन बैंक एसोसिएशन, प्रोवाइड द गाइडेंस एंड सपोर्ट टू एनसीपीआई, यानी कि जो इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है वो इसको रन करने में, इसे चलाने के लिए इसे गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको बताना है एनसीपीआई के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है? चलिए आंसर को, ऑप्शन को चूज कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी, दोनों ही करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया आपको कि एनसीपीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात
करें हम अपनी कंट्री में, तो जितने भी रिटेल सेक्टर के अंदर जितनी पेमेंट का जो काम होता है, यानी कि जो रिटेल पेमेंट सिस्टम के रूप में ये हमारी कंट्री में काम करती है। करेक्ट बात है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया कि इंडियन बैंक एसोसिएशन इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है और इसे गाइडलाइन या गाइड भी करती है इसकी फंक्शनिंग में। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आरबीआई के द्वारा जो भी एक गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है उसको काम करने में, उसे एस्टेब्लिश करने में, उसे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन इस काम में लगी हुई है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दे रखे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाता है। एक्चुअल में इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस एनसीपीआई का, वो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी कंट्री के अंदर जो बिजनेस स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसे इंप्रूव करना जो भी रिटेल पेमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है। सेकंड ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये है कि जितने भी अफोर्डेबल पेमेंट सिस्टम, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करना कॉमन लोगों के लिए, यानी कि नॉर्मल पीपल के लिए एक बेटर अफोर्डेबल सिस्टम प्रोवाइड करना, जहां पे वो नेट बैंकिंग या फिर किसी भी ऐप वगैरह के थ्रू या फिर किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू अपना काम को इजीली कर सके। तो करेक्ट आंसर सी हो गया, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। आपके लिए क्वेश्चन ये है आज का, ये बताना है आपको कि एनपीसीआई जो है इसको फाउंडेशन, यानी कि इसकी फंक्शनिंग कब स्टार्ट की गई थी, यानी इसे कब स्टार्ट किया गया था हमारी कंट्री में, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीन पे कुछ वीडियो आ रही है जिसपे आप क्लिक करके, टच करके उसे भी देख सकते हैं।